डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम फिर एक सैंपल पेपर के साथ हाजिर हो चुके हैं, जो कि विज्ञान के 29 फरवरी के पेपर को टारगेट किया गया है। फटाफट से इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इसे एनालिसिस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखेंगे। जब बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है ना, तो वक्रता केंद्र के परे रखते हैं, यानी कि सी और एफ के बीच में रख सकते हैं। सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, प्रति मीटर भी होती है और डायोप्टर भी होती है। एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म में जब गुजरती है, तब उसके रंगों के अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है, तो बैंगनी रंग में होता है। इसके बाद देखते हैं, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, कब होता है, दोपहर के समय। कब होता है, दोपहर के समय। इसके बाद किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पे करता, अनुप्रस्थ काट पे करता, आकार में करता, तो घनत्व पे नहीं करता। ठीक है, इसके बाद चलते हैं छठवें नंबर में। तो छठवें नंबर में क्या कह रहा है, कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा, जब उन्हें पार्स क्रम में जोड़ेंगे। तो सभी पार्स क्रम में जोड़ा जाएंगे। इसके बाद सातवें नंबर में, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बाद चलते हैं आठवें नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से गैस निकालती है। कौन सी धातु निकालती है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी रहती है, पोटेशियम। तो पोटेशियम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में एल्कीन है। एल्कीन जो होता है ना, डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो ये रहा एल्कीन। अब 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को जब नीला कर देता है ना, तो क्षार होगा, पीएच मान 8 हो जाएगा। नीले को लाल करेगा हम। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। जल को जीवाणु रहित बनाने में व्यंजक चूर्ण का सहयोग रहता है। इसके बाद 13वें नंबर में, जिन अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, आयनों के विनिमय से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह देंगे। इसके बाद पादप में जाइलम का गार होता है। ठीक है, पादप में जो जाइलम का गार होता है वो होता है जल का वहन। इसके बाद आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का उपयोग किया, तो मटर के। इसके बाद 16वें नंबर में, निम्नलिखित में मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, शुक्रवाही का। ठीक है, इसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी के सभी आवश्यक है। इसके बाद समझात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास। तो हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपाद, ये सही होना चाहिए इसका। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में हो जाएगा। प्राकृतिक भ्रमणवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो ये डार्विन ने किया था। इसके बाद ये क्वेश्चन रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, एक मोटर बाइक वाला पीछे का देखने के लिए। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित ही वाला सवाल, ओम का नियम, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ओम का नियम क्या है, और विद्युत चालक के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये विद्युत मोटर हो गया, है ना। इसके बाद काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, IUPAC रहे आपके। ठीक है, ये आपके फिल इन दी ब्लैंक्स बनने हैं, संतुलित करना है इनको। ठीक है, वियोजन, संक्षारण या शतलेपन। ठीक है, मेंडल के नियम, पुष्प निषेचन वाला, है ना। वंश संरक्षण के वृक्काणु की संरचना, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पोषण। ठीक है, ये रहा एक और पेपर, तो इसे भी एनालिसिस कर लीजिए आप लोग।